Hello student, I am Prashant Singh. Welcome to online classes of Pro Classes. Today we are going to learn first chapter in geometry, that is similarity. So similarity start करने से पहले वहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत बेसिक्स की बात कर लेते हैं. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स व्हाट, हम लोग किसी भी ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल तो अलग अलग हो सकते हैं. इट कैन बी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल. तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चेक करते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं हर एक डिफरेंट ट्रायंगल्स का. सो फर्स्ट वी विल लुक एट एक्यूट एंगल ट्रायंगल. Now, what is mean by acute angle? Acute angle क्या होता है? एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो रे ड्रॉ किया हुआ है. एक सिंगल पॉइंट सी, सिंगल ओरिजिन, दैट इज टेक इट एज बी. यहाँ पे हम लोगों ने बी ले लिया है, पॉइंट बी. एंड यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों रे के अंदर की बात करते हैं, दोनों रे के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, एंड ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्या है? लेस देन 90 डिग्री. करेक्ट. अगर इन दोनों रे के अपोजिट को अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, सो एंगल बी किसका काम कर रहा है? लेस देन 90 डिग्री का काम कर रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस ट्रायंगल इज नोन एज व्हाट, योर एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो हम लोग यहाँ पे इसी टाइप के ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ट्रायंगल ए, बी एंड सी. अभी ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं. सो हियर वर्टेक्स मींस व्हाट, दिस इज योर वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी. एंड ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं. दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, योर साइड. तो योर साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी. क्लियर. सो अगेन देयर आर 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. So for a given triangle you will have 3 angles and 3 sides. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे. बट अभी मैं अगर बोलूँगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे इजीली तो मैं फाइंड आउट कर नहीं सकता. मुझे वहाँ पे बेस और हाइट पता होना चाहिए. व्हाट इज मीन बाय बेस एंड हाइट? चलो देख लेते हैं यहाँ पे. इफ वी सपोज यहाँ पे हम लोगों ने BC को बेस कंसिडर किया है, राइट. सो इस पर्टिकुलर बेस BC का हाइट जो होगा वो इसके अपोजिट एंगल से आने वाला है. सो एंगल ए इज हियर, BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल ए. तो एंगल ए से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा बेस BC पे एंड टेक इट एज D, राइट. सो एंड ये जो है ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? वहां पे परपेंडिकुलर का साइन इंडिकेट कर रहा है. सो हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने BC को बेस लिया, सो AD वहां पे किसका काम करेगा? हाइट का काम करेगा. सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं. सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हियर if we take BC as our base, then what will be the height? AD, correct. so यहाँ पे फर्स्ट मुझे मिल गया. ये BC के लिए हम लोगों ने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल लिया, राइट है. नाउ अभी बेस तो चेंज हो सकते हैं. बेस कैन बी योर AC ऑल्सो. इफ वी टेक AC एज अवर बेस, सो उसके लिए हाइट चेंज हो जाएगा. हाइट कहाँ से आने वाला है? उसके अपोजिट एंगल से. तो यहाँ से पॉइंट B से हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे साइड AC पे, एंड इसे नाम दे देते हैं हम लोग E. सो अगेन फॉर्मूला विल चेंज. सो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अभी बेस क्या ले रहे हैं हम लोग वहां पे? AC. सो फॉर AC योर हाइट विल बी BE. क्लियर. ये सेकंड मिल गया मुझे.
Now again one more side is remaining, that is your AB. So for AB हाइट कहाँ से आने वाला है, उसके अपोजिट एंगल से. सो AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल C. सो एंगल C से क्या करूंगा मैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सॉरी, करेक्ट. एंगल C से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू AB. सो यहाँ पे मैं ले लेता हूं क्या ले लिया मैंने वहां पे, F. सो नाउ formula will again change, so it will become half into, if we take AB as our base, then our height will be FC, right? So for a equidistant angle triangle हम लोगों ने क्या किया, एरिया निकाल लिया, करेक्ट. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग हियर, एंगल ABC is less than 90 डिग्री. अगेन एंगल ACB ये भी 90 डिग्री से कम है, एंड अगेन एंगल BAC ये भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री. सो दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज व्हाट, योर एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एंड टोटल मेजर ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. क्लियर, इतना याद रखना है हम लोगों को. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर सेकंड ट्रायंगल, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. So now obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle means what? यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा दो लाइन के बीच में, that should be greater than 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, ये दो रे को अगर मैं कंसिडर करूं यहाँ पे, so इन दो रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो दैट इज व्हाई इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल. सो बट यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. सो लेट अस ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फर्स्ट. सो दिस इज व्हाट, योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. नेम देम. सो यहाँ पे ले लेता हूं मैं A, B एंड हियर C. अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है. सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हम लोगों ने बेस सेलेक्ट किया, तो उसके जो हाइट्स फॉर्म हो रहे थे, तीनों हाइट्स जो फॉर्म हुए वो कहाँ पे हो रहे हैं, इनसाइड द ट्रायंगल ओनली. बट हियर अब यहाँ पे थोड़ा अलग होने वाला है. यहाँ पे जो भी हाइट फॉर्म होगा फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो कहाँ पे होगा, आउटसाइड द गिवन ट्रायंगल फॉर्म होगा. चलिए देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक BC as our base, if we take BC as our base, so area क्या हो जाएगा जरा देख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC when we take BC as our base, तो हाइट क्या मिलेगा वो ढूंढना है हम लोगों को. चलिए देख लेते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल हियर लिसन हियर, ध्यान से देखना है यहाँ पे आप लोग. BC हो गया यहाँ पे, एंड BC के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल A. सो एंगल A से ही हाइट आने वाला है. अब हाइट कभी भी क्या होता है, BC को परपेंडिकुलर होता है. सो अब ट्रायंगल के अंदर से तो लाइन लाऊंगा तो परपेंडिकुलर होने वाला नहीं है. परपेंडिकुलर क्या होता है, यहां से मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. क्लियर, यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, एंड आफ्टर दैट अब ये जो स्ट्रेट लाइन वो कहीं भी BC को मीट कर रहा है क्या, नहीं. सो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट B से लाइन एक्सटेंड करेंगे. हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे BC को एक्सटेंड कर रहे हैं सो दैट इट मीट अवर रे AD. सो अब देखें यहाँ पे ध्यान से, BC को हम लोगों ने एक्सटेंड किया, पॉइंट A से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया. से 90 डिग्री दिखा दो वहां पे, वो जरूरी है. इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट योर AD इज परपेंडिकुलर टू DC. क्लियर. सो नाउ अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हाइट मिल गया मुझे यहाँ पे मुझे हाइट मिल गया. सो अगर मैं BC को बेस लेता हूँ, सो अवर हाइट विल बी व्हाट, AD. बट ये जो हाइट फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आउटसाइड द ट्रायंगल. सो ये पता चल गया हम लोगों को पहला चीज. नाउ अगेन फॉर AC एज अवर बेस,
अगर हम लोग AC को बेस लेते हैं, से AC के अपोजिट में एंगल कौन सा है? B। सो एंगल B से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं एंड इसे नाम दे दिया हम लोगों ने E। क्लियर? सो इफ वी टेक AC एज आवर बेस देन योर हाइट विल बी BE। तो चलेगा, ये तो इनसाइड द ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इनटू बेस क्या ले लिया हम लोगों ने? AC एंड हाइट क्या मिल रहा है मुझे वहां पे? B। राइट? नाउ थर्ड साइड कौन सा है? AB एंड AB के अपोजिट में कौन है? एंगल C। सो एंगल C से उसका हाइट आने वाला है, बराबर है। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? AB को एक्सटेंड करेंगे, है कि नहीं? एंड आफ्टर दैट C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट इट इंटरसेक्ट रे AB एट पॉइंट F। कहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट? F पे। क्लियर? सो हम लोगों ने यहाँ पे AB को एक्सटेंड किया और पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया उसी रे पे, एंड जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा रे AB को, उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या दे दिया है? F। तो फॉर साइड AB अगर उसे हम लोग बेस सेलेक्ट करते हैं तो हाइट क्या मिलेगा मुझे वहां पे? CF। सो अगेन योर फॉर्मूला विल बिकम हाफ इनटू AB इनटू FC। सो ये दो हम लोगों ने देख लिया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मूव ऑन टू आवर थर्ड ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंड वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय राइट एंगल ट्रायंगल। इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री then that is known as what? Your acute angle triangle. If angle is greater than 90 degree, so that type of triangle is known as what? Your obtuse angle triangle. If angle is exactly 90 degree, if in a given triangle one angle is exactly 90 degree, then we can say that that given triangle is what? Our right angle triangle. So right angle triangle में हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? So let's see here. If we take AB as our base, so area of triangle ABC, right, is equals to half into, if we take AB as our base, बराबर, अभी AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल C। तो एंगल C से हाइट आना चाहिए, तो एंगल CB, ये जो साइड CB है वो क्या कर रहा है? AB को परपेंडिकुलर है, मींस व्हाट? आवर CB इज द हाइट ओनली। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं CB। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे मुझे अगर हम लोग सपोज AB को बेस कंसीडर कर रहे हैं, सो आवर फॉर्मूला विल बिकम व्हाट? हाफ इनटू AB इनटू CB। नाउ अगेन इफ यू टेक CB एज आवर बेस, अगर यहाँ पे हम लोग CB को बेस ले लेते हैं, देन आवर हाइट विल बी व्हाट? AB। क्लियर? ये मिल गया मुझे वहां पे। Now one more side is remaining, that is your AC. So if we take AC as our base, so AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल B। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूंगा एंड नेम एज D, right? Name this point as D. So if we take AC as our base, then our height will be BD. So ये कंप्लीट हो गया। Now our next topic is properties of area of a triangle, and remember one thing, in this chapter these properties are very important. अगर ये properties हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, so we can easily solve our exercise number 1 in first chapter. So देख लेते हैं यहाँ पे। Now first of all, what is mean by ratio? Till now we have studied what is triangle, और triangle में हम लोगों ने area calculate कर लिया। नाउ इन दिस टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटली 4 प्रॉपर्टीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो फर्स्ट वन, दैट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेशियो मीन्स व्हाट? यहाँ पे 2 ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट है? यहाँ पे हम लोगों ने 2 ट्रायंगल लिया हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल का मैं क्या करूंगा? एरिया निकालूंगा और उस एरिया को मैं क्या करूंगा? एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो वो मुझे क्या दे देगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का क्या दे देगा, रेशियो। क्लियर? सो इजी है, देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ अभी हम लोगों ने देखा हुआ था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल ए बी सी हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे। So now tell me what is formula for area of triangle ABC? Half into base. So here base is BC, करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पे AD हाइट है। so AD अगर हाइट हो गया तो बेस क्या हो जाएगा, BC। इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ है, क्लियर। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू AD। ये मुझे मिल गया फर्स्ट एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ अनदर ट्रायंगल इज गिवन, वो भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, दो ट्रायंगल के बीच में क्या सिमिलैरिटी है वो हम लोगों को शो करना है वहां पे। सो यहाँ पे दो ट्रायंगल का रिक्वायरमेंट आएगा ही आएगा, क्लियर। सो नाउ सेकंड ट्रायंगल, दैट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। So area of triangle PQR, again the same formula, half into base into height। so यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, so that will become half into base। your base is, now you will tell me what is base here। मैं QR बोलूंगा क्या base? no, why? because here QS is the height and angle Q के अपोजिट में कौन सा साइड है, ये जो हाइट है, हाइट कौन सी पर्टिकुलर साइड से आ रहा है, PR से। so our PR will be the base here। तो बेस PR हो गया एंड हाइट क्या हो जाएगा वहां पे, QS। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाल लिया, बट बोला क्या है, रेशियो। रेशियो निकालना है ना मुझे। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट area, or you can say ratio or area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to, ये हो गया रेशियो। रेशियो ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वही तो बोला है यहाँ पे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लियर। तो इन दो ट्रायंगल का हम लोग क्या निकाल रहे हैं वहां पे, रेशियो। सो दिस विल बिकम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए मुझे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो क्या मिला मुझे, हाफ इनटू BC इनटू AD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या मिला है मुझे वहां पे, हाफ इनटू PR इनटू QS। ये कहां से पता चला मुझे, फ्रॉम 1 and 2। again this half and half get cancel out, so क्या बचेगा वहां पे, BC into AD अपॉन PR into QS। so ये मिला मुझे वहां पे। so यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मुझे फाइंड आउट करना था। so रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट, राइट है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, BC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, BC into AD। BC is what here, base and AD is what, height। so product of BC into AD मिल रहा है, that is product of base into height। similarly for this also we got base into height। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, the ratio of area of two triangle is equals to the ratio of the corresponding bases and height। तो ये पता चल गया फर्स्ट वन। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोट कर देते हैं, टेक बेस, लेट BC as B1 and AD as H1। B1 means what, base of triangle 1। so यहाँ पे हो जाएगा B1 into and AD, take it as H1
एंड BC को हम लोग ले लेते हैं वहां पे B1 एंड अगेन यहाँ पे बेस क्या है तुम्हारा PR, सो टेक इट एज B2 एंड QS इज योर हाइट, सो टेक इट एज H2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, BC इंटू AD है, सो BC इज व्हाट B1 एंड AD इज H1। अगेन PR इज गिवन, PR क्या हो जाएगा वहां पे B2 एंड योर QS इज H2। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया। सो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे सम्स पूछे गए हैं एक्सरसाइज में। सो नाउ मूव ऑन टू अवर अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विद कॉमन बेस। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, दो ट्रायंगल्स दिया जाता है और दोनों ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, उनके बेस सेम हो जाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए आप, कॉमन बेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज दो ट्रायंगल दिया हुआ है एंड दोनों ट्रायंगल में बेस क्या है, कॉमन। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, हियर वन ट्रायंगल इज PQR एंड द अनदर ट्रायंगल इज SRQ। दोनों में कॉमन क्या है, QR, करेक्ट ना। फॉर ट्रायंगल PQR योर हाइट इज PQ, बराबर ना। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल PQR में, सो हाइट क्या हो जाएगा PQ, तो बेस क्या हो जाएगा QR। ये हो गया ट्रायंगल PQR के लिए। नाउ फॉर अनदर ट्रायंगल दैट इज SRQ, अगेन हियर RS इज द हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सो RS क्या हो जाएगा वहां पे, हाइट हो जाएगा एंड योर बेस विल बी QR। सो दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन हो गए। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल SRQ इक्वल्स टू, again we will use the same formula, half into base into height। so check out here what we are looking at, so हो जाएगा half into base, here base is QR and your height is PQ and area of triangle SRQ your base is QR and your height is SR। राइट, ये मिल गया मुझे। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब देखते हैं वहां पे क्या कैंसिल हो रहा है, दिस हाफ एंड दिस हाफ विल गेट कैंसिल। अगेन QR एंड QR सेम है तो वो भी चला जाएगा। हमारे पास बचा क्या, PQ अपॉन SR। नाउ PQ क्या हो गया वहां पे, ट्रायंगल 1 का हाइट, तो इसे हम ले लेंगे H1 एंड SR क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 2 का हाइट, तो इसे हम लोग ले लेंगे H2। सो वी कैन राइट इट एज H1 अपॉन H2, है कि नहीं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, H1 अपॉन H2। सो इससे क्या पता चलता है कि सपोज अगर दो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, दो ट्रायंगल में अगर बेस कॉमन है, तो जो हमारा एरिया होगा, जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विद कॉमन बेस होगा, वो क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर दो ट्रायंगल में ले रहा हूं, दो ट्रायंगल में अगर बेस कॉमन है, तो हमारा जो रेशियो होगा एरिया का, वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग हाइट्स पे। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू अवर थर्ड प्रॉपर्टी। इससे पहले हम लोगों ने बेस कॉमन रखा हुआ था, नाउ हियर वी विल टेक हाइट एज अ कॉमन। सो अगेन हियर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विद कॉमन हाइट। क्लियर। नाउ हियर कौन से दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACB, ये मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं एंड टेक अनदर ट्रायंगल एज ACD। क्लियर है, तो देख लेते हैं यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, रेशियो निकाल रहा हूं यहां पे, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते पहले, ACB, एंगल C 90 डिग्री है, सो AC विल बी व्हाट एवर हाइट, एंड अगर AC हाइट हो गया तो BC किसका काम करेगा, बेस का। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस, तो अगर बेस इज BC, हम लोग यहाँ पे ACB, ये छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, समझना है। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, BC एंड अवर हाइट विल बी AC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC इनटू AC। नाउ फॉर दिस ट्रायंगल ACD, अगेन हियर AC इज द हाइट एंड अवर बेस इज CD, C हो जाएगा हाफ इनटू AC इंटू CD।
नाउ अगेन यहाँ पे कैंसिलेशन क्या हो रहा है जरा देख लेते हैं. दिस हाफ एंड दिस हाफ विल गेट कैंसल्ड, AC एंड AC विल गेट कैंसल्ड. तो बचा क्या मेरे पास BC अपॉन CD, सॉरी यहाँ पे बचेगा हमारे पास BC अपॉन CD. सो हियर BC इज बेस, ट्रायंगल 1 का बेस है तो इसे हम लोग ले लेते हैं B1 एंड CD ये अनदर ट्रायंगल का बेस है, ट्रायंगल नंबर 2 का, सो हम लोग इसे ले लेते हैं B2. सो BC को हम लोग लिख सकते हैं B1 एंड CD कैन बी रिटन एज B2. तो इससे क्या पता चलता है कि कभी भी अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है एंड दोनों ट्रायंगल का अगर बेस कॉमन है तो उनका जो एरिया होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स पे. एंड इफ सपोज दोनों ट्रायंगल का अगर हाइट कॉमन है, हाइट सेम है, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये जो दो पर्टिकुलर ट्रायंगल रहेंगे उनका जो रेशियो होगा एरिया का वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 इज एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ कॉमन बेस एंड हाइट्स. रेशियो बोल सकते हैं यहाँ पे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ कॉमन बेस एंड हाइट. सो नाउ हियर हम लोग क्या देखने वाले, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या चेक किया, वहां पे दोनों बेसिस से दो ट्रायंगल लिया था जिसमें दोनों बेस एंड हाइट डिफरेंट थे. इन सेकंड प्रॉपर्टी वहां पे दो ट्रायंगल का बेस कॉमन था. इन थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव सीन दैट वहां पे दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम था. नाउ हियर इन प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल्स जो दिया हुआ है हम लोगों को, उन दोनों ट्रायंगल्स का बेस एज वेल एज हाइट क्या है, सेम है. अभी यहाँ पे हाइट सेम नहीं है बट हम लोग कर सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे बोला हुआ है एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो दो लाइन है वहां पे AD एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट. ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. तो आप लोगों का काम क्या है, थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए तो ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को. सो ध्यान से देखें, यहाँ पे AD एंड BC ये दो पैरेलल लाइन है एंड पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन एक दूसरे से कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते, वो हमेशा एक दूसरे को पैरेलल ही रहते हैं. आप लोगों के फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक क्या होता है, वो पैरेलल होता है आपस में, राइट है. आपके बुक्स में देखोगे, आपके बुक्स में जो दो लाइन दिया रहता है वो भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, राइट है. तो इसी तरीके से यहाँ पे AD और BC भी क्या है, आपस में पैरेलल. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन कौन सा दिया है मुझे, ABC एंड अनदर ट्रायंगल इज DCT, राइट. तो दोनों ट्रायंगल को देख के मुझे क्या पता चलता है कि यहाँ पे BC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. सो BC इज व्हाट अवर बेस, सो कॉमन बेस मिल गया मुझे, राइट है. बट हाइट भी तो सेम करना है. सो अभी देखेंगे ध्यान से ट्रायंगल ABC, यहाँ पे AB हमारा बेस है तो BC हमारा क्या है, बेस, एंड BC के अपोजिट में एंगल कौन सा है, A. तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड मैं इसे दे देता हूँ पॉइंट नंबर D. सो AD अभी किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का BC को. सो यहाँ पे हम लोगों ने हाइट ड्रॉ कर लिया AD. सिमिलरली इन ट्रायंगल DCB, BC इज अगेन बेस, सो BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, D. यहां से भी मैं एक हाइट ड्रॉ कर लेता हूं, चाहिए तो, है कि नहीं. यहां से भी मैंने एक हाइट ड्रॉ कर लिया. सो अगेन यहां पे इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है E. क्लियर. सो AD एंड DE ये दो हाइट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया. अब ये जो AD और DE है ये कहाँ पे है, दो पैरेलल लाइन के अंदर ही है कि नहीं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD और DE सेम होगा. सो इससे क्या पता चल गया कि यहाँ पे हाइट्स भी क्या होने वाले, सेम. सो कॉमन बेस मतलब बेस भी सेम हो गया, हाइट भी सेम हो गया. सो एरिया किस पे डिपेंड करेगा वो चेक कर लेते हैं हम लोग. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से
हाफ इंटू बेस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बेस इज BC इंटू हाइट, एंड हाइट हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है, दैट इज AD, एंड यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD में बेस क्या हो जाएगा BC, तो हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू एंड हाइट इज D, क्लियर। सो हाफ ऑफ कैंसिल, BC कैंसिल, अगेन AD एंड DE भी कैंसिल हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज AD इज इक्वल्स टू DE, है कि नहीं। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, सो उससे क्या पता चल जाएगा कि वो दोनों हाइट्स भी क्या होगा, आपस में सेम होगा, राइट है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, AD एंड DE आर सेम, सो AD एंड DE कैंसिल हो सकते हैं। सो नाउ क्या बचा है यहाँ पे, 1/1 सी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD equals to 1/1. So therefore we can write area of triangle ABC equals to area of triangle BCD, राइट। 1 यहाँ पे जाके ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो बेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD है वो जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी गेट दिस पार्ट, राइट है। तो इससे क्या पता चलता है कि इफ सपोज अगर हम लोग दो ट्रायंगल ले रहे हैं एंड दोनों ट्रायंगल अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में है, क्लियर, एंड अगर उन दो ट्रायंगल का बेस सेम है तो हाइट्स भी सेम होने वाला ही है। सो बेस और हाइट अगर किसी भी दो ट्रायंगल का सेम होगा, सो उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होगा वो भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। सो दिस इज व्हाट आवर प्रॉपर्टी नंबर 4। आफ्टर दिस we move on to our exercise, that is exercise number 1.1. I hope you like this video. So कमेंट कीजिए अगर कुछ भी आपको डाउट है, एंड अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। थैंक यू।